जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ हैं और आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र देने के लिए आए थे कि 2025 का विधानसभा चुनाव कैसे साधना है। क्या कुछ कार्यकर्ताओं को आज मूल मंत्र दिए हैं? देखिए, कोई काहू मगन कोई काहू मगन, माने हम मगन हैं कि अब बिहार में औद्योगिक निवेश कैसे कराए। एगो बेचारा सजा याफ्ता होटवार इंजन वाले कैदी नंबर 3351 वो राहुल गांधी के कह रहे होंगे, अरे बुढ़ाड़ी में कम कुछ तो हमारा उम्र का ख्याल रखिए, हमारे बेटवा तो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, कम से कम महागठबंधन का नेता भी बन जाए। लेकिन हमको जो जानकारी मिलती है कि कोई नेता मानने को तैयार नहीं है। 420 का आरोपी होने के कारण या मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट होने का है या उम्र घोटाला, नाम घोटाला, और हमको मूल मंत्र देना है। अरे हमारा कार्यकर्ता ही मंत्र है। हमारे कार्यकर्ता को देखता है लोग और विरोधी लजा जाता है कि अरे यही पर एनडीए का कार्यकर्ता है जो गाँव में गली बना, जो नेताजी घूम रहा है सब ना। जरा पूछिएगा कि नेताजी 1000 करोड़ कमैला है कि 2000 करोड़ कमैला है। नीतीश कुमार की राजनीति को गिरवी रख दिया था। नीतीश कुमार जी ने पहचान लिया उस आदमी को, क्या नहीं दिया उस आदमी को, और नीतीश कुमार जी के साथ कितना बड़ा सरासर धोखा हुआ और ये सब विदित है। तो उनके गांव का गलिया हम बनाए, सबका बिजली हम पहुंचाए हैं, इनपुट अनुदान हम दिए हैं, हाई स्कूल हम बनाए हैं, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना हम बनाने जा रहे हैं। कि खाइयो रहा ढकरियो नहीं रहा सब। अरे ढकरो नहीं तो एनडीए का कार्यकर्ता बुकरवा देगा। बुकरना तो पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि नीतीश कुमार जी ने काम किया है और नजीर है। मैं देश में चुनौती बताइए तो मुकाबला किससे है भाई? नीतीश कुमार जी क्लाइमेट लीडर हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ। यहाँ लालू जी को कभी मौका नहीं मिला था इस सबका। ये तो कैदी रत्न मिला था इनको, हम लोग जन नायक को दे रहे हैं भारत रत्न। लेकिन वो कहते हैं कि हमने गरीबों को अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, बोलने का, बैठने का अधिकार दिया। उदाहरण दे रहे हैं, पिछड़ा। अरे उदाहरण दे रहे हैं, मेरे पास उदाहरण है, कागज है मेरे पास। कलेजा में दम है तो लालू यादव या तेजस्वी यादव खंडन करे। शिवनंदन पासवान थे विधानसभा के उपाध्यक्ष, उन्होंने पर्ची लिखा कि कर्पूरी जी को सदन में आना है, अपनी जीप से उनको बुलवा लें। शिवनंदन पासवान और कर्पूरी जी ने जवाब में शिवनंदन पासवान को लालू जी ने जवाब में लिख के भेजा, शिवनंदन भाई मेरे जीप में तेल नहीं है, वो तो जरूरत पड़ने पर रिक्शा से चले आएंगे। और साथ ही यह लिखा कि 2-2 बार मुख्यमंत्री रहे, गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते हैं। उन्हीं का बेटा है, नहीं उन्हीं का बेटा है ना। जननायक कर्पूरी ठाकुर को इस लायक नहीं समझा कि वो जीप पर सवार हो सकते हैं, तो उनको मिला भारत रत्न, तो तुम्हारे बाबू को मिला कैदी रत्न। और अगर दलित को, पिछड़ा को आवाज आपने दिया है तो जननायक कर्पूरी ठाकुर ने क्या किया था, भोला पासवान शास्त्री ने क्या किया था, अब्दुल गफूर ने क्या किया था, दरोगा प्रसाद राय ने क्या किया था। क्या ऐसे लोग राजनीति में बेजुबान लोग थे? अपने पुरखों का अपमान करना इसलिए कि तुम्हारे पिता सजा याफ्ता हैं। अब बताइए ना, किडनी बदलाया हुआ है, मास्क नहीं लगाते हैं, कैसा कलयुग आया है भाई। बेटा भेज रहा है पापा को, पापा जाइए ना जरा हमारे बारे में पैरवी करिए ना। अरे नीतीश कुमार जी का जनता पैरवी करता है, तुम्हारा तो हालत है कि तुम्हारे पिताजी को पैरवी करना पड़ रहा है। अच्छा, नालंदा में से कार्यकर्ताओं का उत्साह और मनोबल देख करके क्या अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या होने वाला है 2025 में? देखिए, एक चूक नालंदा में हुआ पिछली बार, हम इस्लामपुर हार गए, मन में कसक रहता है। लेकिन हम इस बार समझते हैं कि हम नालंदा की 7 विधानसभा सीट जीत करके 25 से 30 यहाँ के लोगों का संकल्प है फिर से नीतीश। 25 नहीं, केवल 25 से 30 फिर से नीतीश। हमारे बिना सत्ता बनने वाला है जी। लेकिन वो कहते हैं कि भाई वो तो अचेत हो गए हैं। अच्छा ठीक, हम उन्हीं का बात मान लिए। अगर तब 12 योजना हम लागू किए, अचेत हैं। आपके डैडी है ना, ठीक सचेत है ना लालू जी। नीतीश जी तो खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं और लालू यादव कुर्सियों पर बैठ के दे रहे हैं। एक मतलब राजनीति का किडनी निकाल देंगे, बिहार की जनता का राजनीति का किडनी तेजस्वी यादव निकाल देगा। क्योंकि बिहार में गुंडा राज नहीं चाहिए। फिर यही कतरी सराय के इलाके में गुंडों का साम्राज्य हो जाएगा, फिर अपराधी गुंडा लंपट राज नहीं करेगा।
हमारी बेटी घर से निकलेगी उसके साथ गलत करेगा। और एगो तेजस्वी यादव के 33 कार्यकर्ता ने हमको आश्वस्त किया है कि अगर तेजस्वी यादव इच्छा व्यक्त करेंगे, 9वां पास है कि 8वां पास है, तो इन लोगों ने कहा कि हम अपने पंचायत में उनका नाम लिखवा देंगे और गार्जियन भी लोग बनने को तैयार है उसके पढ़ाने के लिए। एकदम बगैर ज्ञान की धरती रही है। ये चरवाहा विद्यालय ही ना जब चलाता था कि गिरियत में 4.5 रुपया महीना में पढ़ाता था, आप 5 रुपया में सरमेरा में पॉलिटेक्निक पढ़ा रहे हैं। तो कार्यकर्ता जो आपको आश्वस्त किए हैं कि भाई हम ज्ञान दे देंगे नालंदा में, तो मानते हैं कि भाई हमको कानों फुकवावे क्या ना भाई, कानों ले फुकवाता का जैसी उसमें फूके जाता है ना, 43 बीघा निकलता है, 25 बीघा निकलता है, 420 निकलता है। हमने पसीना बहा के कमाया है, पसीना बहाया है। लालू जी पसीना, अरे लालू जी महुआबाद में जो घर बना रहे हैं, आप नहीं जा सकते हैं वहाँ, मीडिया के लोगों की इजाजत नहीं है वहाँ। क्या खाना बन रहा है, क्या खाना, हम तो अपार्टमेंट से फोटो खिंचवाए। तो देखिए कि बताइए, गरीब का कहता है कि नेता हम हैं, और ये गरीबों का कितना। अरे अपना भाई को तो बकसबे नहीं किया, मंगरू राय जी को, भाई को नहीं, अपना भाई, सगा भाई, बड़े भाई मंगरू राय, जाके फुलवरिया में पता, हम घर सब देख के आ गए हैं। हम मेहनत करते, सबका कागज निकाल के रखे हुए हैं। पटना में कोई पिछड़ा को जमीन 43 बीघा, 468 करोड़ की संपत्ति आज के डेट में है। छोड़ दीजिए दिल्ली में फ्रेंड्स कॉलोनी में 168 करोड़ का मकान, छोड़ दीजिए मुजफ्फरपुर के कुर्नी में जमीन, छोड़ दीजिए गोपालगंज में, छोड़ दीजिए दूसरे शहरों में, औरंगाबाद में 1-2 जगह है जहां मौका मिला सिरिंज से खींच लिया। ये सबको सिरिंज से खींचने देंगे, इसका संपत्ति जब्त करेंगे। अगली बार सरकार में आएंगे तो कहीं अनाथालय बनवाएंगे, कहीं सार्वजनिक शौचालय बनाएंगे, कहीं जन नायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास बनाएंगे, कहीं अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास बनाएंगे, कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास बना के और शिलालेख पर लिख देंगे कि इससे संपत्तियां ले लिया था। और संपत्तियां जब्त करने के लिए भू-अतबंदी कानून शहरी में नए संशोधन करेंगे गया है कि अपराधी जो रहेगा उसको भाई संपत्ति जब्त कर लेना। नहीं, वो तो अलग विषय है, ये राजनीतिक अपराधी है ना भाई, पॉलिटिकल क्रिमिनल। ऐसा करता है लोग कि राजनीति में कोई गया तो कुछ दो। 46 करोड़ 64 लाख रुपया पिछले लोकसभा चुनाव में शराब की कंपनी से लिया, तो बेटी का सुहाग उजाड़ने के लिए ना, बेटी का सुहाग उजड़ जाए इसी के लिए ना। क्या आश्वासन दिया था दारू के कंपनी को, क्या हम शुरू करवा देंगे दारू, यही कह के दिया होगा, चाहे महिलाओं के जीवन में कोलाहल पैदा करने। अरे अभी तो इसका पाप जब खोल रहे हैं ना, अभी तो मुख्यमंत्री जी 12 गो स्ट्रोक मारे हैं ना, ये तो मास्टर स्ट्रोक है बिहार के लिए। पीछे से बाहर चल गया, बाहर प्लेयर हो गया, एक्स्ट्रा प्लेयर। तो कितना एनडीए ला रही है इस बार 25 में? अच्छा, इस सबको अपना बूथ लेवल एजेंट मिला है, ध्यान निकाल के देख लीजिए। तो जगह बूथ लेवल एजेंटे नहीं मिला होगा, लड़ाई कौन बात के हमको है? कोई लड़ाई नहीं, लड़ाई रहेगा। अरे हिम्मत तेजस्वी यादव बोले कि राघोपुर से हम चुनाव लड़ेंगे, आप लड़िएगा। अरे हमारा अगर आपको पार्टी ऑफर कर दे कि भाई हम आपको राघोपुर से चुनाव लड़ाएंगे, नीतीश कुमार जी के साथ बचपन से रहे हैं, हमारा तो कहेंगे कि राघोपुर में जमीनमा खरीदा है, वो जमीनमा का भी खाता खसरा नंबर हम रख ले रहते हैं, हम ओजे खड़ा होकर भाषण देंगे, हमारा कोई डर लगा सबसे। ये सब 420 का आरोपी है कि। तो देखिए हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार हैं, और इन्होंने बखूबी हर सवालों का जवाब दिया है। 2025 से 30 फिर से नीतीश का नारा देते हुए इन्होंने नालंदा के कार्यकर्ताओं को गोलबंद किया है। नालंदा के कार्यकर्ताओं में जोश भरा है, उनमें उमंग भरा है, और नालंदा के कार्यकर्ता ने भी आज इन्हें कतरी सभा में आश्वस्त कर दिया कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी और 2025 से 30 फिर से नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे।